देखो यहाँ पे गास के प्रमेय को बेटा हमने पढ़ लिया था अच्छे से, है ना। गास के प्रमेय को हमने दो विधियों से पढ़ा था। एक था हमारा आसान वाला विधि और एक था थोड़ा सा, वो भी आसान ही था, ऐसा नहीं है कि कठिन था, थोड़ा सा उसकी तुलना में वो थोड़ा सा हैवी था, है ना। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे आगे। देखो गास के प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना बाबू। गास के प्रमेय का अनुप्रयोग, सुनो बच्चों यहाँ पे गास ने अपने सिद्धांत को बेटा कुछ अनुप्रयोगों के माध्यम से जो है प्रूव करने का प्रयास किया। जरा ध्यान दो, कोई भी आर्गुमेंट हम किसी के सामने रखते हैं, कोई भी सिद्धांत हम किसी के सामने रखते हैं ना, तो उस पर हम बहुत सारा प्रूफ देते हैं उसको। जैसे मान लो कोर्ट में अगर आपको कोई भी बेगुनाही का सबूत देना हो, चाहे किसी के गुनाह का सबूत देना हो, तो जज के सामने बहुत सारा आर्गुमेंट देते हैं हम लोग। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग दिए। लगभग 4 से 5 अनुप्रयोगों को हमको यहाँ पे पढ़ना है, और जिसमें पहला अनुप्रयोग बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझे ना। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इसका जो प्रमेय है बाबू, वो हर बार एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर के अंदर। 5 नंबर से कम में वो पूछा ही नहीं जाता। इसलिए जो है हमें याद रखना है कि 5 नंबर के प्रश्नों को तैयार करते समय गास के प्रमेय को भूलना नहीं है। गास के प्रमेय को हमें जो है सिद्ध करना है, और उसके अनुप्रयोगों को, जिसने गास का प्रमेय पूरी तरह से अच्छे से उसको आ रहा है, जाहिर सी बात है कि वो उसके अनुप्रयोगों को कर जाएगा, समझे ना। तो बुक लाए तुम लोग? प्रियांशु बुक लेके आए बेटा? चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कह रहा है कि अनंत लंबाई के तार में, ठीक है बाबू। जैसे देखो यहाँ पे सुनो, पहला अनुप्रयोग क्या कहता है, यहाँ पर यहाँ देखो बेटा, कह रहा है वो एक अनंत लंबाई की तार है, ध्यान दो, कह रहा है एक अनंत लंबाई की तार है जिस पे आवेशों का वितरण है। कैसा है बेटा? आवेशों का वितरण है, ठीक है ना। अगर चालक की लंबाई, जरा ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा तार हो या कोई भी ऐसा चालक हो जो रेखीय रूप में हो। रेखीय रूप का मतलब क्या होता है बेटा? जो इस प्रकार से दिया गया हो, जिस पे आवेशों का वितरण रैखिक रूप से हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा अनुप्रयोग नंबर 1 है। कह रहा है कि अनंत या फिर एल लंबाई के तार में, ऐसे भी कह सकते हो। अनंत का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता है कि उसकी लंबाई कितनी है, याद रखना। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा? हमें नहीं पता है कि उसकी लंबाई कितनी, या नहीं कि लंबाई दिया नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अनंत विस्तार के, अनंत है ना, अनंत विस्तार के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, है ना बाबू, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा जो है ना टॉपिक का नाम है बाबू, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा किताब से इधर तो मिलता हो, मतलब मीनिंग तुम्हारा वही है। क्या ध्यान सुनो, ये एक अनंत विस्तार के लंबाई का चालक तार है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि ये तार की लंबाई कितनी है बेटा? एल लंबाई का तार है, ठीक है बाबू। मान लें, माना तार की लंबाई कितनी है? तार की लंबाई जो है वो कितनी बेटा? एल है। ये तो मान ही सकते हैं, हमें नहीं पता था कितनी लंबाई की तार है, पर एल तो मान सकते हैं। माना एल लंबाई की तार है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब इस तार में सतत रूप से आवेशों का वितरण है, इस तार के अंदर सतत रूप से आवेशों का वितरण है, तो कोई बता सकता है क्या कि कितने आवेश होंगे? याद करो, पिछला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, रैखिक आवेश वितरण। क्या बताया था बेटा? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में मैंने आपको बताया था रैखिक आवेश घनत्व। क्या बताया था बेटा? रैखिक आवेश घनत्व। क्या था? रैखिक, यहाँ देखो, रैखिक आवेश घनत्व, याद है बाबू? इसको लैम्डा से दिखाते थे। रैखिक आवेश घनत्व को हमने लैम्डा से दिखाया था, वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना एक बार जरा, ठीक है बाबू। रैखिक आवेश घनत्व को हमने किससे दिखाया था? लैम्डा से दिखाया था। लैम्डा बराबर घनत्व क्या होता है? जैसे मान लो इस कमरे के आयतन में या कमरे के क्षेत्रफल में, या फिर मैं कह दूं कि ये कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल हो सकता है, बताओ, आयतन न होगा जी। कमरे के आयतन में जितने बच्चे उपस्थित हैं वो क्या है? इस कमरे का घनत्व है। 10 बच्चे
बच्चे निकाल दूं मैं यहाँ से तो कमरे का घनत्व तो कम हो जाएगा, 10 बच्चों को और लाके भर दूं कमरे का घनत्व तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि L लंबाई के तार में जितने आवेश उपस्थित होंगे, कितने आवेश उपस्थित होंगे नहीं पता है, पता है क्या तुमको कितने आवेश है, माना Q आवेश उपस्थित है। L लंबाई की तार में माना Q आवेश उपस्थित है, यानी L लंबाई के तार में जितने आवेश उपस्थित होंगे वो उस तार का घनत्व होगा। लेकिन कैसा घनत्व होगा, रैखिक आवेश घनत्व होगा, क्योंकि वो तार में जो है वो एक रेखा में आवेशों का वितरण है ना। तो क्या कहलाएगा बेटा, रैखिक आवेश वितरण। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि आवेश कितना होगा, तो आवेश Q बराबर कितना होगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करो लैम्डा इंटू L। इतनी बात पता चल गई, बताओ कोई दिक्कत, कोई फजीयत, कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए अब सुनो ज़रा ध्यान से, हमें क्या करना है, बंद पृष्ठ चाहिए है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बंद पृष्ठ मिलता नहीं है, ठीक है बाबू, तो बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। याद रखना, कभी कभी बंद पृष्ठ नहीं दिया रहता। जैसे मान लो एक पतला तार है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा है ना, चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे चारों तरफ जो है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और इस विद्युत क्षेत्र से जो है, देखो यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र से हमने क्या मान लिया, इस विद्युत क्षेत्र से जो है हमने इसका एक बंद पृष्ठ मान लिया, जो कि एक बेलन की भांति कार्य करेगा। समझ रहे हो, मैंने डॉटेड लाइन क्यों दिखाया है, क्योंकि ऐसा कोई पृष्ठ था नहीं, और डॉटेड लाइन हमेशा काल्पनिक रेखा को दिखाती है। याद रखिएगा, डॉटेड लाइन हमेशा किसको दिखाती है बेटा, काल्पनिक रेखा को दिखाती है। मतलब ऐसा कोई पृष्ठ नहीं था, पर गाउस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं बेटा, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। अब ये बंद पृष्ठ बन गया, एक बेलन। अच्छा एक बात तो, ये मार्कर क्या है, बेलन है कि नहीं है, बताओ। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा बेलन के बारे में, है ना। बेलन क्या होता है, ये मार्कर बेलन है ना। सिलेंडर आपके घर में बेलन वाला देखे हो ना जी, वो सब क्या है, बेलन ही तो होता है। देखो यहाँ पे, अब एक बात बताओ, ये ऊपर का सरफेस है और ये नीचे का सरफेस है। जा ध्यान दो, इस बेलन में दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर भी होता है, एक नीचे भी होता है, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, तार से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में क्या निकल रहे होंगे, बल रेखाएं निकल रही होंगी। क्या इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, नहीं ना, प्लस से दूर जाता है ना बाबू। तो जैसे मान लो इसमें प्लस आवेश होंगे, इसमें प्लस आवेश क्या है, भरे हुए हैं, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। चारों तरफ प्लस से क्या निकलेंगे, ये चारों तरफ प्लस से क्या निकलेंगे, बल रेखाएं निकलेंगी। चारों तरफ प्लस से क्या निकलेंगी बेटा, बल रेखाएं। ढूंढेंगी माइनस के ऊपर, माइनस का मतलब नहीं है, माइनस है ही नहीं हमारा। हमें बस चाहिए क्या कि प्लस से दूर जा रही है क्या, बल रेखाओं की दिशा। बल रेखाओं की दिशा क्या होती है बेटा, प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो हमें एक बात बताओ, कहीं ना कहीं बल रेखाएं क्या हो रही होंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सामने डायरेक्शन में क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी, है ना, बल रेखाएं। अब बताओ जरा, मैंने इसके चारों तरफ एक पृष्ठ की कल्पना कर दी। क्या कर दी, एक पृष्ठ की कल्पना कर दी, और इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं होगी गुजरेंगी, वो क्या कहलाएंगी, फ्लक्स कहलाएंगी ना, विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी। इस पृष्ठ के चारों तरफ जितनी भी, यानी देखो मैंने, ये तुम्हारा तार था, आवेशों का वितरण था, मैंने इसके चारों तरफ क्या मान लिया, एक पृष्ठ मान लिया बेटा। क्या मान लिया बाबू, एक पृष्ठ मान लिया, और उस पृष्ठ से जो है बल रेखाएं तो निकलेंगी ही निकलेंगी। और जब बल रेखाएं निकल रही हैं बाबू, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। यानी किसी पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या का मान ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब सुनो, अब मैं पूरे पृष्ठ की कल्पना करूं, ठीक है ना, या फिर मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले लूं। देख रहे हो ना, इसके ऊपर मैंने क्या कर लिया बेटा, एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। यानी कि अगर ये बेलन है तो इस बेलन पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्यारा सा पृष्ठ ले लिया, है ना। ये क्या था बाबू, बेलन था ना, एक छोटा सा प्यारा सा मैंने पृष्ठ लिया, इसलिए लिया ताकि इस छोटे से पृष्ठ का अगर हम निकाल सकते हैं तो उसी के आधार पे क्या कर देंगे, पूरे पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। सुनो एक बात बताओ, बाहर की तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा ना जी, और बाहर की तरफ ही क्या होगा, बताओ जरा, बाहर की तरफ ही क्या होगा, ds भी कह सकते हो, सरफेस का क्षेत्रफल, या dA कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ds ही कर लेता हूँ। अगर एक बात बताओ बेटा, अगर ये बेलन है, जब कल्पना करना है, जब भी चित्र बनाना है ना, अपने दिमाग में इमेजिनेटिव पावर को तेज करना है, काल्पनिक क्षमता को तेज करना है। देखो यहाँ पे, अगर ये बेलन है, ध्यान सुनना, अगर ये बेलन है तो बेलन का अगर मैं कोई पृष्ठ मान लूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ ले लिया है,
तो इस बेलन का जो पृष्ठ है उसका सरफेस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखो ये वाला अगर मैंने सरफेस माना तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो सरफेस है वो किस डायरेक्शन में है, ऐसे। और विद्युत क्षेत्र भी किस डायरेक्शन में है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, याद है। तो हमें पता है कि चूंकि डी फाई बराबर, कहोगे सर डी फाई क्यों, फाई क्यों नहीं लिया। मैं कहूँगा पूरे पृष्ठ से ना फाई निकलेगा, फ्लक्स। मैंने छोटा पृष्ठ लिया है ना, तो उसमें से डी फाई होगा। अगर पूरे पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं फाई निकल रही हैं तो इस छोटे से पृष्ठ से कितनी निकलेंगी, डी फाई। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम छोटा पृष्ठ ही, पूरा पृष्ठ नहीं लिया हमने, केवल छोटे पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, क्या होगा, ई तो तुम्हारा वही होगा, विद्युत क्षेत्र हर जगह समान रहता है, कांस्टेंट है ये तुम्हारा। दूसरी चीज़ ये क्या है, ds है और cos 0 अंश है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, 0 अंश है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू क्या है बेटा, ds हो जाएगा, क्योंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या सभी को, एक एक कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऊपर भी तो एक सरफेस है, अगर ये बेलन का निर्माण आपने किया है तो ऊपर भी तो एक सरफेस है, बोलो ऊपर के सरफेस भी तो निकलना चाहिए ना। लेकिन हम कहेंगे ऊपर के सरफेस से कोई भी बल रेखाएं नहीं निकलती हैं, ये हम मैथमेटिक रूप से भी प्रूव कर सकते हैं। ज़रा देखो कैसे, चूँकि हमें पता है कि क्षेत्र की सदिश किस दिशा में होती है। मान लो मैंने ऊपर एक पृष्ठ ले लिया, ऊपर वाले से मैंने एक पृष्ठ ले लिया, उसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन बेटा, इस डायरेक्शन में है, मान लो ds है ना। और विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में बाबू, इस डायरेक्शन में है। कितने का कोण बनेगा, और cos 90 का मान हमेशा क्या होता है, अगर cos 90 रख देते तो पूरा मान क्या हो जाता, 0। मतलब एक भी फ्लक्स रेखाएं ऊपर नहीं होके गुजर रही हैं। तो केवल हमें क्या लेना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। याद रखना, वक्र पृष्ठ, बेलन का एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक वक्र का पृष्ठ होता है। मतलब ये ऊपर वाला एक पृष्ठ होता है और संपूर्ण कहलाएगा तो दोनों नीचे वाला भी ऊपर वाला भी लेना पड़ता है। लेकिन ऊपर और नीचे वाले को लेना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं। अब बात समझ में आ रही है क्यों ऊपर हमने नहीं लिया, एक एक कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब ज़रा ध्यान से सुनना है, यहाँ पे E बराबर क्या हुआ, इंटू ds। लेकिन सुनो, हमें छोटे से पृष्ठ की कल्पना नहीं करनी, हमें पूरे पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो जरा एक बात बताओ, पूरे पृष्ठ से यहाँ लिखना कुल पृष्ठ से, और कुल कौन से पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से लिखना, नहीं तो कुल पृष्ठ लिख दोगे तो ये भी आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटा करके ऐसे लिखना, कुल वक्र पृष्ठ से, है ना बाबू, कुल वक्र पृष्ठ से क्या होगा। ये जब डी फाई छोटे से भाग से निकल रहा था तो पूरे भाग से कितना निकलेगा बाबू, फाई निकलेगा, है ना। ये ई और ये कितना हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा। लेकिन हमें इसे गास के प्रमेय से प्रूव करना है ना बाबू। गास का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। कितनी बात समझ में आ रही है, ला के रख दें क्या यहाँ पे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट रख दें यहाँ पे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बाबू, नहीं ना, ठीक है। ला के यहाँ रखो, कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एस। अब जरा ध्यान से सुनना, एक बात हमें पता है कि चूँकि क्यू बराबर कितना निकला था हमारा, लेमडा इंटू एल, याद है। क्यू बराबर कभी कितना निकाला था हमने, लेमडा इंटू एल निकाला था। और ये यस क्या है, 2 पाई आर एल, याद है, 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और ये बेलन के वक्र पृष्ठ का ही क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। एल लंबाई के तार में, जितनी तार की लंबाई उतना बेलन बनेगा तुम्हारा, उतना लंबाई का, है ना। तो 2 पाई आर एल एच लिखते हैं यहाँ पे हम लोग ऊंचाई के लिए, लेकिन हमने इसको क्या माना है, एल माना है जी। तो यहाँ पे एल हो जाएगा, सारी मान को रखो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, लेमडा एल हो जाएगा बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर ट्रांसफर कर लें क्या, ठीक है ना। पहले रुको ना, ये एल से एल निकाल लो, है ना, निपट गया। ये सारा मान नीचे लेके आओ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है बाबू, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको इधर ट्रांसफर करो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बटा आर कर सकते हो क्या, बताओ ज़रा, ठीक है ना। ये फार्मूला प्रूफ हो गया। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे ना तो थोड़ा सा बदलाव कर लेना इसमें।
क्योंकि बदलाव न्यूमेरिकल करते समय करना, प्रूफ करते समय नहीं। प्रूफ करते समय इतना छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे तो थोड़ा सा बदलाव करना ताकि तुम कैलकुलेशन से बच जाओ। ठीक है, इसका मान पता है तुमको? नहीं पता है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बताओ जरा, क्या बन जाएगा? लैम्डा बराबर 1 बटा ये 2 से इसमें गुणा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 यहाँ रख देना, 2 लैम्डा बटा में यार, समझे? यानी इसका डायरेक्ट मान मिल जाएगा अपने को कितना, 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका डायरेक्ट मान होता है ना जी। अरे ई बराबर है, सॉरी यार, कभी कभी हो जाता है इन्होंने। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा जो जैसे 2 से गुणा करोगे ये सीधे पूरा का पूरा मान बन के आ जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9, और बाकी लेमडा का मान दिया ही रहेगा और आर का मान दिया रहेगा, तुम कर लोगे। बात समझ में आ गई? छापोगे? ठीक है ना, कोई दिक्कत हुआ? सुनो, 90% चांस है, अगर गॉस का प्रमेय पूछा गया है तो 90% चांस है कि बेटा ये आएगा। ठीक है ना, अगर गॉस का अनुप्रयोग पूछा गया तो अनुप्रयोगों में सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है ये। ठीक है, तब तक रोक दें क्या, जब तक छापोगे तुम लोग। देखो यहाँ पे गड़बड़ाई दे रहा था है? नहीं, जानकार है। देखो यहाँ पे अगला अनुप्रयोग क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। समझो, ये चालक कैसा है? कुचालक है। कुचालक समझ रहे हो ना, जो आवेशों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है बट ये आवेशित है। आवेशित तो ये भी हो सकता है, क्या ये विद्युत का प्रवाह कर सकता है क्या? नहीं, बट ये आवेशित हो सकता है। कैसे? याद है हम लोग पेन को रगड़ते थे पहले बालों में, ऐसे खूब रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े को सटाते थे, वो कागज़ का टुकड़ा सट भी जाता था। हम लोग कहते थे कि जादू है ये, वो जादू नहीं था, बल्कि हमने क्या किया, जब इसको रगड़ना स्टार्ट किया तो इसके परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या हुए? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है बाबू, और जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। समझे ना? वैसे ही जो है एक कुचालक चादर है, बच्चे यहाँ पीछे नेहा शांत रहो। देखो यहाँ पे कुचालक चादर है, मान लो ये। ठीक है बाबू, है लइका कुल, मतलब मेला का ख़त्म हो गया, तुम लोग पगला गए जी हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि बेटा इस पे क्या है, प्लस आवेश है। बबुआ देखो यहाँ पे ये क्या है जी, इस चालक के ऊपर कैसा है, प्लस आवेश है। बहुत ही पतला चादर है ये, कैसा है, बहुत ही पतला। और इसी वजह से इसका जो आवेश है ना, इसके दोनों साइड पे क्या कर रहा है, समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना? अगर ये थोड़ा सा मोटा चालक होता तो इसके दोनों पृष्ठ पे अलग अलग रूप से क्या होते, अलग अलग रूप से तुम्हारे आवेशों का वितरण होता है, उसको भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको देखते हैं। ठीक है बाबू, देखो जरा यहाँ पे कह रहा है एक पतला कुचालक चादर है जिसके ऊपर आवेशों का वितरण है एक समान रूप से। बाबू कैसा है, एक समान रूप से। और गॉस का प्रमेय मैंने बताया था ना, सतत आवेशों का वितरण होना ही चाहिए, अन्यथा वो गॉस के प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, हम ये मान के चलते कि इस चादर के मतलब कुछ दूरी पे, इस चादर से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु है ना, और जितना दूरी इधर है बेटा उतना ही दूरी जो है इस चादर से जो है बाबू आपका पीछे की तरफ। क्या ध्यान सुनना, क्योंकि थोड़ा देना ये बेटा कॉपी। देखो यहाँ पे मान के चलता हूँ ये पतला चादर है, ठीक है बाबू, एक पतला चादर, और ये आवेशित है। और आवेशित है तो इसे जितना दूरी, मान लो कि इतना दूरी पे जो है, ये जो बीच की उंगली है, मान लो इतना दूरी पे एक बिंदु है, और जस्ट उतना ही दूरी यहाँ पे, दोनों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, समान होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो ज़रा ध्यान से सुनना, हमें चूंकि क्या है ना, एक बंद पृष्ठ बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एक बंद पृष्ठ बनाना है, इसीलिए दोनों तरफ कल्पना कर रहे हैं, नहीं तो एक तरफ का भी काम चल जाता। अब दोनों तरफ की कल्पना समान दूरी पे हमने किया। अब एक बंद पृष्ठ बनाने के लिए ज़रा एक बात बताओ, इस बिंदु को घेरने कौन दिक्कत है, यहाँ देखो, और यहाँ से ज़रा ध्यान सुनो, ये हम क्या कर दें, इसको मिला दें। क्या कर दें बाबू, मिला दें, कोई दिक्कत।
ऐसी कोई पृष्ठ नहीं थी बाबू। हमने डॉटेड लाइन से केवल क्या किया, दिखाया है। ये क्या बन गया, बेलन बन गया। जरा ध्यान से सुनना, ये अगर ऐसे रखा हो तो इसके दो पृष्ठ होंगे ना, ये भी होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। अब बताओ जरा, बेलन बना कि नहीं बना। अब सुनो, पहले वाले हमने क्या देखा कि सारी की सारी फ्लक्स रेखाएं कहाँ से निकल रही थी, वक्र पृष्ठ से निकल रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक भी बल रेखाएं वक्र पृष्ठ से नहीं निकलेगी, समझे ना। अगर सुनो, कह रहा है कि अगर इसका, जरा ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल S है, क्या है बाबू, अगर इसका पूरा क्षेत्रफल S है तो एक छोटा सा ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा, ds होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा बाबू यहाँ पे, ये क्या होगा, फाई बराबर, जरा ध्यान से सुनना, रुक जाओ, अभी जल्दीबाजी नहीं करना अपने को। इधर क्या होगा, ई होगा। जस्ट इस साइड भी देखो, इस बिंदु को अगर ds मान लें, क्योंकि बेलन का जो दोनों पृष्ठ होते हैं बाबू, क्या अलग अलग होते हैं क्या, बताओ, एक ही होते हैं ना दोनों पृष्ठ, ठीक है बाबू। देखो, अगर ये ds से छोटा सा बिंदु, तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी ds होगा, और इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस डायरेक्शन में प्लस से दूर होती है। क्या होती है बेटा, प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर होती है। इधर भी प्लस से दूर जाएगी, इधर भी प्लस से दूर है। प्लेट के एक साइड भी प्लस से दूर, दूसरे साइड भी प्लस से दूर जाएगी, है ना। अब जरा ध्यान सुनना, सारी की सारी बल रेखाएं यहीं से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी बेटा, यहीं से निकलेंगी और यहाँ से निकलेंगी, ठीक है ना। कोई भी बल रेखा ऊपर या नीचे से नहीं निकलेगी, उसके वक्र पृष्ठ से नहीं निकलेगी। पूछो कैसे, देखो प्रूव कर लेना। मान लो कि यहाँ पे एक हमने पृष्ठ ले लिया, है ना, जिसका क्षेत्रफल इसकी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, पर विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में ना जी। हाँ, कितने का कोण बन रहा है इनके बीच में, 90 का। और cos 90 क्या होता है, 0। कोई भी फ्लक्स रेखा निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी बाबू ना। अब सुनो जरा, इसलिए फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर दो जगहों पे निकलेगा, क्योंकि कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है। बेटा टोटल फ्लक्स यहाँ से और यहाँ से दोनों से निकल रहा है ना। टोटल फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, पहले तो फ्लक्स निकल रहा है तुम्हारा कहाँ से, φ1 एक सिरे से। मान लेता हूँ ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है बेटा, B है। तो तुम कहोगे, क्या कहोगे, बिंदु A सिरे से, बिंदु A सिरे से कितना निकला, मान लो फ्लक्स, बिंदु A सिरे से फ्लक्स कितना है बेटा, मान लेते बेटा φ1 है। तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा बबुआ, बताओ जरा, E इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा ले लिया है, पूरा सरफेस ले लिया, E इंटू एस ले लिया, ठीक है बाबू। फिर कह रहा है कि बिंदु, है ना बाबू, बिंदु B सिरे से, बिंदु B सिरे से फ्लक्स क्या निकलेगा बाबू, जरा बताओ। मान लेते हैं कि φ2 निकला, कितना निकला बेटा, φ2। तो ये φ2 फ्लक्स जो है, बताओ इससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है, S दिया है, और जब S दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू S। यहाँ तक समझ में आया सबको। लेकिन इस पूरे पृष्ठ के कारण टोटल फ्लक्स कितना निकला, है ना, इस टोटल फ्लक्स कितना निकला, क्योंकि हमको टोटल चाहिए ना, अलग अलग थोड़ी चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2, है ना, या फाई बराबर क्या होगा, φ1 की जगह पे E इंटू एस प्लस E इंटू एस बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, 2ES हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बाबू, नहीं ना, यहाँ तक तो मज़ा आया, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये एक पृष्ठ है, क्या है बाबू, और पृष्ठ पे आवेशों का वितरण है। इसका मतलब क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण है, क्या है बाबू, पृष्ठ आवेश वितरण है। और जब पृष्ठ आवेश वितरण देता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। हमें जब पता करना हो कि कितने आवेश हैं इसके ऊपर, तो क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं बाबू, पृष्ठ आवेश घनत्व निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पृष्ठ आवेश क्या है बेटा, घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व। जरा ध्यान सुनना, उसको दिखाते हैं सिग्मा से। कह रहा कि अगर टोटल सरफेस कितना है, S है, तो इस पे जितने आवेश उपस्थित होंगे वही क्या कहलाएगी बेटा, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कहलाएगी। अगर मैं इसका सरफेस का इधर गुणा कर दूं तो आवेश बराबर निकल जाएगा कि नहीं, कितना आवेश है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा करो, सिग्मा S निकल जाएगा, ठीक है। मजा आया। फिर क्या करोगे, गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से क्या होता है गास का प्रमेय, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस फाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, देखो यहाँ पे इसको मानना समीकरण 1, और कहना क्या कि फाई का
मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में अगर रख दोगे तो बबुआ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। रख दोगे यहाँ पे लाके कितना हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ना जिसमें नीचे तक, ठीक है। Q बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ देखो 2ES, सुनो यहाँ पे ये 2ES कहाँ पे है, देखो फाई की जगह हमने ये वाला मान रख दिया और बाकी का मान ये रह गया आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, ये क्या है, S है ना, सुनो S रखने की आवश्यकता ही नहीं, कट जाएगा बे, वो कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, Q का मान रखोगे ना, सिग्मा S बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 2ES, S क्या हो गया बेटा आपका, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना जी। इसलिए E बराबर क्या होगा, 2 नीचे आएगा तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मज़ा आया, छापोगे, हाँ छाप लो तो है, बता देंगे अभी निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान तुमको पता है ना कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 लिखवाया था ना उस दिन मैंने। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये तो होता है, ठीक है। चलो अब मिलेंगे तुमको अगले वीडियो में, है ना जी।